Hello students, welcome back in my YouTube channel NAPBSC classes. Today's topic is rules of filling electrons. इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास, वो क्या है क्या आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास अबव रूल्स। अबव रूल्स क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो फिल होते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं विद इन ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल में हैविंग लोवेस्ट एनर्जी फिलिंग फर्स्ट, यानी जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल होगा। इस तरीके से ये हमें अबव रूल हमें बताता है, सिंपल सा है। तो आगे क्या कहता है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है अलग अलग ऑर्बिटल का, उसके निकालने के लिए हमारे पास एक रूल होता है जो होता है N+L रूल। ये हर रूल हमें बताता है कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी ज़्यादा है। और अभी हमने पढ़ा कि जिसकी लोअर एनर्जी होगी वो फर्स्ट फिल होगा, तो N+L रूल से हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट है ऑर्बिटल हैविंग लोअर वैल्यू N+L हैज़ लोअर एनर्जी, यानी जिसकी वैल्यू N+L की वैल्यू कम होगी वो एनर्जी कम होगा, यानी उसकी एनर्जी कम होगी। अगर ऑर्बिटल कोई भी दो ऑर्बिटल है, उनकी N+L की वैल्यू सेम आती है हमारे पास, तो हम कैसे पता करेंगे कि लोअर वैल्यू किसकी है। तो ये हमें बताता है कि जिसकी n की वैल्यू लोअर होगी, लोअर वैल्यू ऑफ n, तो उसकी लोअर एनर्जी हो जाएगी, यानी जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। तो एनर्जी ऑर्डर हमारे पास अलग अलग ऑर्बिटल्स का आता है, ये कुछ इस तरीके से आता है कि जैसे 1s 2s यहाँ से शुरू होता है, तो ये अब ज़्यादा हो जाएगा 1s 2s 2p 3s 3p 4, एक हमने टेबल पढ़ी थी इस तरीके से 1s, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2s 2p 3s 3p 3d, इस तरीके से। तो इस तरीके से कुछ ये बनता है, इस तरीके से 1s 2s 2p 3s, इस तरीके से हमारे पास ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके टेबल, अगर हम देखना चाहिए तो यहाँ पर कुछ ऑर्बिटल्स लिखे हुए हैं, उनके N+L की वैल्यूज़ दी गई है, तो एनर्जी दी गई है कि वो किस तरीके से फिल होते हैं। तो ये है हमारे पास 1s ऑर्बिटल, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, L की 0, N+L की वैल्यू निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी यहाँ पर 1s हो जाएगा। 1s ये ऑर्बिटल सेम लिखा हुआ है। तो एन इसको हम जब अरेंज करेंगे लोअर एनर्जी इस रूल से देखने के बाद, तो कुछ इस तरीके का ऑर्डर हमारे पास देखने को मिलता है। तो ये हमने कुछ ऑर्बिटल्स लिखे हुए हैं, ये n और l की वैल्यू लिखी हुई है, N+L की लोअर एनर्जी कैलकुलेट की है। ये हमारे पास यहाँ से इनका इलेक्ट्रॉन फिल करने का हमें पता चलता है कि किसमें पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन फिल होगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, ये कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर। ये कहता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम के, उसकी 4 क्वांटम नंबर हैं। तो 4 क्वांटम नंबर क्या क्या है, NLMS क्वांटम नंबर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप उसमें देख लीजिए। तो ये कंक्लूड करता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, और वो भी अपोजिट स्पिन के। एक बार रीडिंग लगा लेते हैं। नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर। ये कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम में, उसके 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं NLMS आइडियली। ये कंक्लूड्स करता है कि एक ऑर्बिटल में एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन, मतलब एक ऑर्बिटल में एक बार में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे अपोजिट स्पिन में। ये बता रखा है कि ये अगर हम सेम स्पिन में भर देंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, मतलब ये अपोजिट स्पिन में नहीं आएंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा हमारे पास। इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करने हैं। काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता है कि इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करते हैं। तो ये देख लीजिए, सेम अगर हम फिल करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा हमारे पास। अगर इस तरीके से अपोजिटली फिल करेंगे तो ये हमारे पास सही हो जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है अपोजिट स्पिन, मतलब स्पिन जो है ये तरीके से टेल से आपको दिख रही है, ये जो है ये अपोजिट होनी चाहिए, ये अपोजिट स्पिन में बोला जाता है इनको। सॉरी मैंने आपको एक चीज़ गलत बता दी थी कि ये जो है एनर्जी ये इस तरीके से हमारे पास आता है 1s 2s 2p, इस तरीके से आता है। ऊपर मैंने बताया आपको। आई होप आपको अबव रूल क्लियर हुआ होगा।
हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास हॉर्न्स रूल। आप हमने देखा पॉलीज एक्सक्लूसिव हमने देखा। नेक्स्ट है हमारे पास हॉर्न्स रूल। हॉर्न्स रूल क्या कहते हैं कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस इन degenerated orbitals until each of the orbital contain one electron of the same spin। ये कहता है कि एक बार में एक ऑर्बिटल जो है वो एक ही स्पिन का इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें फिल होगा। एक ऑर्बिटल में सेम स्पिन का ऑर्बिटल ओनली वन इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेम स्पिन, एक ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास फिल किया जाएगा सेम स्पिन के साथ। ये हमें हॉर्न्स रूल बताता है कि पेयरिंग जो है पेयरिंग वो होगी वो अपोजिट स्पिन में होगी। तो ये कहता है कंक्लूड्स दैट द इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन विल बी एंटर इन द डिजनरेटेड सेट ऑफ द ऑर्बिटल आफ्टर ईच ऑर्बिटल कंटेन वन इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम स्पिन। सिंपल ये कहते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं तो पहले तो हमें पता है कि वो अपोजिट स्पिन में फिल करते हैं। तो ये कहता है कि एक टाइम में एक टाइम में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा और वो भी सेम स्पिन के साथ। ये नहीं है कि आपने इसमें ऐसे किया और ये सेकंड में ऐसे कर दिया फिर थर्ड में ऐसे कर दिया, हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। ये हमें नहीं करना है। एक डिजनरेटेड ऑर्बिटल में सेम स्पिन में एक ही इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, एक ही इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। ये हमें हॉर्न्स रूल बताता है। अगर हम बात करें लिमिटेशन ऑफ अबव प्रिंसिपल, अबव की प्रिंसिपल जो है उसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। केमिस्ट्री है तो लिमिटेशंस तो होगी। तो लिमिटेशंस क्या कहती हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ये जो टॉपिक्स हैं आप बीएससी एग्ज़ाम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एनईपी के अकॉर्डिंग सिलेबस पढ़ रहे हैं बीएससी का तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जो टॉपिक्स हैं ये एनईपी में फर्स्ट सेम में देखने को आपको मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है क्योंकि एनईपी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वो यहाँ पे करवाया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।